आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूपी बीटीसी की संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया को। साथ ही साथ इस बार जो बीटीसी काउंसलिंग यानी डीएलएड काउंसलिंग में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है उसके बारे में भी जानेंगे। और आपको बता दें, ये वीडियो आपके होने वाले नुकसान को भी बचा सकेगी। वो पैसों का नुकसान है, उसके बारे में भी इसमें हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो आप में से जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। आपको बता दें, जो आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन मोड में, वो आपके स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगी, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पिछले साल का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से आपका फेज जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें ये रहेगा कि फर्स्ट रैंक से लेकर कितने हजार रैंक तक पहले फेज में है, यानी पहले चरण में, फिर दूसरे, फिर तीसरे चरण में, और वो कब से प्रारंभ होगी, कब खत्म होगी, ये सब। और फिर आप अपना देख पाएंगे कि मेरा किस फेज में है। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरा ये जान लीजिए स्टेप क्या है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने अपनी रैंक जान ली। अब तीसरा होगा चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो उसके बाद जो अंतिम होगा वो होगा सीट अलॉटमेंट, यानी फाइनली आपको कॉलेज मिलना। ये सारी चीजें उसी वेबसाइट पे होंगी जहां पर आप अभी तक सारी चीजें कर रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन और अपनी रैंक आपने अभी तक देखी है। अब जान लीजिए क्या है आगे का प्रोसेस। अब आपने अपनी रैंक जान ली, तो उसके बाद आती है चॉइस फिलिंग। और यहीं पे इस साल सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है? चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आपको मौका दिया जाएगा कि आप कॉलेज सेलेक्ट करिए। यानी आपको वरीयता देनी होगी कॉलेज को कि पहले नंबर पे हम किसको रख रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे। ये सब मैं आपको अभी इंड में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। पहले क्या होता था जान लीजिए। पहले यानी इस बार से पहले क्या होता था कि इसमें पहले कोई फी नहीं लगती थी। इस बार क्या होगा कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको पहले ही 5,000 रुपए जमा करा लिए जाएंगे, जैसा कि बीएड में होता है, बीएड के काउंसलिंग में। और इस बार और उसका नाम अलॉटमेंट फी दिया गया है, यानी जब आप 5,000 रुपए जमा कर देंगे तभी आप कॉलेज फिल कर पाएंगे, यानी कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आगे मैं ये भी बताने वाला हूं कि ये पैसा वापस होता है या नहीं। अब जैसे ही आप इसको फिल कर लेंगे, तो एक दो दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपको मान लीजिए कोई कॉलेज मिल गया, जैसे ABCD, कोई एक कॉलेज मिल गया। अब इस कॉलेज को जब ये मिल गया तो आपको फिर 5,000 रुपए पे करना होगा अपनी सीट लॉक कराने के लिए, या उसको सीट कंफर्मेशन कह लीजिए कि आपने फाइनली अपनी सीट को लॉक कर लिया, या सीट कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपए हो गई। अब पहले क्या होता था कि पहले इन दोनों को ही 10,000 रुपए, फाइनली सीट मिलने पर ही 10,000 रुपए देना होता था। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चे देखते थे कि उनके मन लायक या वो जहां चाहते थे वहां नहीं मिलता था, तो वो पेमेंट ही नहीं करते थे, एडमिशन ही नहीं लेते थे, तो सीटें खाली हो जाती थी। इस बार क्या होगा कि अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तभी आप पे करिएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, उसी उसी के कुछ देर बाद आपको अलॉटमेंट लेटर, यानी फाइनल आपका एडमिशन का लेटर आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करके कॉलेज में ले जाएंगे। उसके बाद आपको अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन कराना होगा। अब इनसे रिलेटेड और भी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जितने भी पे किए हैं आपने, टोटल जो आपने 10,000 पे किया, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे वहां जाकर। ठीक है, वहां 10,200 फीस है। और अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो ये फी क्या है, एडवांस मान ली जाएगी, यानी ये टोटल मिलाकर 10,000 जो हो जाता है, ये एडवांस मान ली जाएगी। और अगर प्राइवेट में 41,000 फी है तो 31,000 और देना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये दो बातें हैं। अब बात आती है कि सर मुझे कॉलेज मिल गया और मैं नहीं ले रहा हूं, तो क्या फी वापस होगी? तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, आप जान के हैरान होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, कहीं पर भी किसी भी तरीके का फी रिफंड की कोई बात ही नहीं की गई है। अब पहले ये जान लीजिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है। हालांकि इस पे मैं एक और वीडियो आप लोगों को दूंगा जल्द ही। यहां पर आप देख पाएंगे, जैसे ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। वहां पर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलेज आप चूज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ आप चाहे एक वाराणसी का ले लिए, दूसरा कॉलेज लखनऊ का ले लिए, यानी कोई भी कहीं का भी कॉलेज उठाकर आपको क्या करना होता है, बेसिकली एक साइड आपको पूरे कॉलेज दिखते हैं, उन पर आप बारी बारी क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डाइट है हाथरस का,
यहाँ प्लस करेंगे तो ये आपके इस लिस्ट में आ जाएगा और आप इसको मूव करके पहले दूसरे पर रख पाएंगे। जैसे ये जिस स्टूडेंट ने रखा है तो पहले पे देखिए डाइट ज्ञानपुर भदोही रखा है, फिर डाइट मिर्जापुर रखा है। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी होगी। मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी नहीं भी है फिर भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको सीटें भी दिखेंगे, कुल कितनी सीटें हैं। ये चॉइस फिलिंग की बात हो गई। अलॉटमेंट में जो है वो मैंने बताया आपको, ये सब प्रक्रिया जो है 5,000 रुपये आप पहले चॉइस फिलिंग के लिए 5,000 रुपये जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा है कि ये फीसें जो हैं वो एक तरीके से इंक्लूड हो जाएंगी आपके टोटल फी में। और यहां पर देखिए एक लाइन लिखिए, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा क्या, अलॉटमेंट फी और कंफर्मेशन फी। यानी आपने सीट भी लॉक कर दी और आपने दोनों पेमेंट कर दिया और फिर आप चाहते हैं पैसा रिफंड हो जाए तो किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही आपका नुकसान हो सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे और वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे। अब जैसे ही आपने सारी प्रक्रिया कर ली तो आपको इस तरीके का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, मैं पहले भी दिखा चुका हूं। और इसी अलॉटमेंट लेटर को आपको ले जाना होगा अपने कॉलेज में और वहां पर वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है, डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिलता है, फिर भी आपकी फी वापस नहीं होगी। और अभी तक अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को जरूर जाकर देख लें कि बीएड करें या बीटीसी। ये आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कि बीएड करना चाहिए या बीटीसी। और अगर आप फुली डिसाइडेड हैं तभी आप काउंसलिंग कराइएगा, अदरवाइज आपके पैसे फंस सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, पिछले बार भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे और इस बार यही बदलाव देखने को मिला है कि पहले ही वो एक तरीके से चॉइस फिलिंग में ही जब आप 5,000 पे कर देंगे तो वो ये उम्मीद करेंगे कि आप छोड़ेंगे नहीं कॉलेज को। तो ये थी बातें। उससे पहले भी मैंने आप लोगों को रैंक वाइज कट ऑफ बता दी है, तो उसके आधार पर भी आप गेस कर पाएंगे कि आपका कितने चांसेस हैं। और जो भी अपडेट आएगी आप सभी लोगों को सबसे पहले ऑनलाइन प्रेप पे देखने को मिलेगी। तो ये थी जानकारी चॉइस फिलिंग, आपके अलॉटमेंट से, सीट कंफर्मेशन से, फिर ये सारे वेरिफिकेशन से। और डाइट में अगर वेरिफिकेशन में कोई गलती मिलती है, जैसे कोई मेजर मिस्टेक है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डाइट जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कैंसिल हो जाएगा अगर आपका एडमिशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती है तब भी आपकी कोई भी फी वापस नहीं होती है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप पहले रैंक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, आपकी रैंक मान लीजिए 5,000 है, तो आप दूसरे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आपको कॉलेज पहले में नहीं मिलता है तो दूसरे में आपको दोबारा 5,000 नहीं देना होता। उसके बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो ये थी जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूपी बीटीसी की संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया से। उम्मीद है आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि लोगों का नुकसान होने से बच जाए और उनकी हेल्प भी हो जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।